सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल तुम्हारा सेमेस्टर 2 का बोर्ड एग्जाम्स है। जिन लोगों का ना कमर्शियल एप्लीकेशंस है, कल तुम्हारा ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स का कमर्शियल एप्लीकेशंस है, कितने लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। तो अगर तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर्स का जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में इंक्लूडेड है, सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। आंसर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ, आंसर्स तुम्हें अपने बुक में देखना है। बुक का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में वहाँ पर क्वेश्चन बैंक लिखा है, राइट। ईच एंड एवरी चैप्टर का जो कि एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन बैंक लिखा है, वहाँ पर क्वेश्चन प्लस आंसर्स दिया हुआ है। तो तुम्हें वहाँ से आंसर्स को पढ़ना है, या फिर तुम एक्सरसाइज से ढूंढ भी सकते हो, मतलब कि अपना चैप्टर से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट is what is receipts and payments account. You can be asked this question for 2 marks. तो तुम्हें ये पढ़ना है what is receipts and payments account, what are the 2 uses of receipts and payments account. Next is what is income and expenditure account. You have to learn any 2 uses पढ़ना है। और यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन करना है तुम्हें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि 2 कॉलम रहेगा, एक में रहेगा तुम्हारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एक साइड तुम्हारा रहेगा दूसरा कॉलम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ लेना। तुम्हारा बुक में एक कंपैरिजन चार्ट दिया है बुक में, तो उसको अच्छे से कर लेना इस पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट एंड व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ अ बैलेंस शीट। इसके साथ साथ फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट आर द फीचर्स, यू कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनी 2 फीचर्स करना है, इंपॉर्टेंट है एनी 2। उसके बाद व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। देन यू हैव नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। इसमें से 3 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का फंक्शंस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज difference between savings, current and fixed deposit. So fixed deposit, savings, करंट डिपॉजिट, ये तीनों का बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ कर लेना है। प्लस इसके साथ साथ तुम्हें तीनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज़ अ सेविंग्स अकाउंट, या फिर डिफाइन करंट अकाउंट, या फिर डिफाइन फिक्स डिपॉजिट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें शॉर्ट में पढ़ना है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें सारा मतलब कि क्वेश्चन है, लंबा आंसर्स याद नहीं करना है। यू हैव टू लर्न इन पॉइंट्स, यू हैव टू लर्न द आंसर्स इन पॉइंट्स फॉर डूइंग इट प्रॉपरली, और जल्दी भी हो जाएगा अगर तुम पॉइंट वाइज मैनर में सारा पॉइंट्स याद रखते हो। बिकॉज एग्जाम में जबकि तुम्हारा चेकिंग होगा उस समय तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस में पैरा वाइज में दे आर नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, राइट। वहाँ पर तुम्हें पॉइंट वाइज सपोज 3 रीजंस लिखना है। सपोज कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद गिव 3 रीजंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर तुम्हें नंबर 1 पॉइंट में लिखना है कुछ, फिर नंबर 2 लाइन्स करके भी तुम लिख सकते हो 3 पॉइंट। तो पॉइंट वाइज मैनर में तुम्हें आंसर्स याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेट एनी 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ बैंक कैन रिफ्यूज पेमेंट ऑफ अ चेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें 2 सर्कमस्टांसेस याद करना है जिससे कि in which a bank can refuse a payment of a check. उसके बाद what is a bank draft, what is the definition, you have to learn that. और ये भी आ सकता है तुम्हारा for and against question में, why is it a safe method of money transfer. So question can be asked, bank draft is a safe mode of money transfer, give your views for or against the statement. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद what is a passbook, definition of passbook, what is pay and slip book and check book. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज अगेन दिस इज फॉर एंड अगेंस्ट टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर कि ये दिया रहेगा स्टेटमेंट, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द बैंकर्स बैंक, गिव योर व्यूज़ फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो अगर तुम फॉर लिख रहे हो तो 2 पॉइंट्स लिखना है फॉर के लिए, अगर तुम अगेंस्ट लिख रहे हो तो अगेंस्ट के लिए पॉइंट्स लिखना है, बट डू नॉट राइट बोथ, फॉर और अगेंस्ट दोनों नहीं लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये चैप्टर से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, सो व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो 2 फंक्शंस तुम्हें करना है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पर तुम्हें 3 पॉइंट्स याद करना है। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद करना है। ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज का क्वेश्चन आ सकता है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार इंक्लूडेड था ये क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, सो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, दोनों का तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए। कोई भी डेफिनेशन तुम कर सकते हो, तुम्हारे बुक में तुम देखोगे कि बहुत सारा डिफरेंट दिया हुआ है सिलेक्शन का, डिफरेंट डेफिनेशंस है, तुम कोई भी कर सकते हो, शॉर्ट वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। नाउ पब्लिक रिलेशंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें करना है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन। सो ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैथी। इम्पैथी का शॉर्ट नोट डेफिनेटली तुम्हें पढ़ लेना है। व्हाट इज दिस? इम्पैथी, परसुएशन, ये सारा चीज़ क्या है? दे आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पब्लिक रिलेशन, राइट। तो ये सारा एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली चांसेस है या तो तुम्हें डायलॉग से पूछा जा सकता है, या फिर परसुएशन से, या फिर इम्पैथी से। ये तीनों में से कोई एक या दो भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट नोट टाइप में थोड़ा इसको लेंदी बनाकर तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नोट, राइट अ शॉर्ट नोट, तो एटलीस्ट 7-8 लाइन्स या फिर 5-6 लाइन्स तुम्हें याद करना है और लिखना है अच्छे से। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैथी बुक से कर लेना। इम्पैथी, परसुएशन एंड डायलॉग भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डायलॉग मैंने लिखा नहीं है, पर डायलॉग का भी आ सकता है। उसके बाद राइट द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पब्लिक रिलेशन। व्हाट आर द 4 मेन एलिमेंट्स? यही सब है, इम्पैथी, परसुएशन, देन डायलॉग, और एक है वो तुम अपने बुक से देख लेना। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलॉग। तो डायलॉग मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, डायलॉग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये और ये वाला, तीनों में से कोई एक आ सकता है या फिर दो भी आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से कर लेना। लास्टली यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर एंड अगेंस्ट टाइप। स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज नैरो, गिव योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो या तो फॉर ही लिखना है या फिर अगेंस्ट लिखना है। लास्टली तुम्हारा इश्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट है, ये थोड़ा बुक से तुम देख लेना। यहाँ पर बहुत थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। यहाँ पर देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, दिस इज एक्सप्लेन एनी 3 कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो यहाँ पर तुम्हें 3 कंज्यूमर राइट्स लिखना है according to this act. Next is consumer education is beneficial to the society. Explain giving suitable reasons. तो यहाँ पर for और against type में आ सकता है। Consumer education is beneficial to the society. Then 3 fundamental duties. What are the 3 fundamental duties you need to study? उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा फूड एडल्टरेशन। फूड एडल्टरेशन, व्हाट इज दिस? एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट यूजिंग एन एग्जाम्पल, व्हाट इज फूड एडल्टरेशन। और राइट एनी 2 ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फूड एडल्टरेशन, ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कंज्यूमर एजुकेशन। यू नीड टू राइट व्हाट इज डिफाइंड व्हाट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मस्ट टू क्वेश्चंस डिस्कस किया। ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में इंक्लूडेड है फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ से ये सारा क्वेश्चंस पहले अच्छे से कर लेना। इसको एकदम अच्छे से करने के बाद ही तुम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख सकते हो। पढ़ लिया है ये सारा क्वेश्चंस का आंसर्स पढ़ लो, बुक रेफर कर सकते हो तुम, बुक का एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चंस दिया है प्लस आंसर्स भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर तुम्हें आंसर्स नहीं मिल रहा है कोई अगर कोई भी तुम्हारा यहाँ पर फॉर और अगेंस्ट टाइप क्वेश्चन है तो उसके लिए तुम गूगल से आंसर देख सकते हो। प्लस यहाँ पर बुक तुम्हें फॉलो करना है, इधर उधर से और कहीं से नहीं पढ़ना है, तुम्हारे बुक में सब कुछ दिया हुआ है। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए तुम्हें बुक ही फॉलो करना है। सो लास्ट एग्जाम है, अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस बोर्ड एग्जाम।